अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं कुरान शरीफ के बारे में। कुरान शरीफ पढ़ने का कितना बड़ा मर्तबा है, क्योंकि लोग बाग कुरान शरीफ को इतने हल्के में ले लेते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ ली हमने, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि तिलावत नहीं करते हैं। बहुत से लोग इतने अच्छे हैं कि रोज़ डेली तिलावत करते हैं, तो अल्लाह ताला का फजल है उन पर। तो चलिए बने रहिए कि जानते हैं कुरान शरीफ के बारे में, ताकि हर कोई उसका मर्तबा समझकर, उसका फ़ायदा समझ के कम से कम रोज़ डेली उसकी कुरान शरीफ की एक रुकू तिलावत करने की आदत डालें। तो चलिए चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हरफ पढ़ने के लिए एक हरफ के बदला एक नेकी है, यानी एक हरफ भी पढ़ता है तो उसकी एक नेकी है, और एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। यानी एक नेकी का मतलब एक नेकी का 10 नेकी के बराबर मिलता है, तो एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है, तो एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। क्योंकि हमने एक अल्फाज भी पढ़ा ना, उसमें कुरान शरीफ में से उसका 10 बार हमें सवाब मिलेगा एक का, तो नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारा इल्म एक हरफ में है, बल्कि अलिफ लाम यानी अलिफ लाम फा एक हरफ है, लाम मीम एक हरफ है, और मीम एक हरफ है। यानी ये 3 हरफों में हुए, इस पर 30 नेकियां मिलेंगी। यानी इस पर 30 नेकियां मिलेंगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रवायत फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हरफ पढ़े और उसके लिए एक हरफ के बदला एक नेकी है, और एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा इल्म एक हरफ में, बल्कि अलीफ लाम फे यानी फे एक हरफ है, और लाम मीम एक हरफ है, और मीम एक हरफ है। यानी ये 3 हरफों में हुए, उस पर 30 नेकियां मिलती हैं। यानी इन 3 हरफों पर 30 नेकियां मिलती हैं। तो 30 नेकियां मिलेंगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ सीखो फिर इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और वो पढ़ता है और तहज्जुद में इसको पढ़ता रहता है, इसके मिसाल उस खली थैली यानी उस खुली थैली की सी है, जो मशक से भरी हुई हो के उसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा, फिर बावजूद उसके कुरान करीम उसके सीने में है, बोझ सो जाता है, यानी उसको तहज्जुद में नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल उस मिसक की थैली की सी है जिसका मुंह बंद कर दिया गया। यानी उसकी ऐसी है जैसे थैली का मुंह बंद कर दिया गया। वो खुशबू भरी हुई है पूरी थैली के अंदर, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया, तो उसकी खुशबू किसी को भी नहीं मिलेगी। तो उसकी थैली की मिसाल ऐसी है जैसे कि उसकी थैली की तरह से जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो, यानी फ़ायदा। कुरान करीम के मिसाल मुशक की है, और हाफिज़ का सीना उसकी थैली की तरह है। यानी हाफिज़ का ये सीना उस थैली की तरह जिसमें मशक हो, लिहाजा कुरान करीम की तिलावत करने वाला हाफिज़ उस मशक की थैली की तरह जिसका मुंह खुला हो, और तिलावत न करने वाला मशक की बंद थैली की तरह है। यानी हज़रत उमर बिन हैज रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स कुरान मजीद पढ़े उसे कुरान के ज़रिया अल्लाह ताला से ही सवाल करना चाहिए। अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान मजीद पढ़ेंगे और उसके ज़रिया लोगों से सवाल करेंगे। अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान शरीफ के ज़रिया लोगों से सवाल करेंगे। तो हज़रत अबू सईद खुदरी
रज़ा फरमाते हैं कि हजरत सईद बिन हफीज़ यानी हाजी रजा अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो अचानक उनकी घोड़ी उछलने लगी। यानी वो अपने बाड़े में पढ़ रहे थे, तो जहाँ पे घोड़ी बंधी हुई थी वहीं पे पढ़ रहे थे, तो उनकी घोड़ी अचानक उछलने लगी। घोड़ी उछलने लगी तो इन्होंने और पढ़ा, वो घोड़ी और उछलने लगी तो वो पढ़ते रहे। घोड़ी उछलती हजरत सईद रज़ा फरमाते हैं कि मुझे खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे यहाँ को जो वो उन्हें घबराहट हुई थी, तो मेरे बच्चे यहीं जो वहीं करीब था कुचल ना डाले, इसलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन है। फिर वो बादल की तरह की चीज़ फ़ज़ाइल में उड़ती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं गुज़श्ता रात अपने बाड़े में कुरान पढ़ रहा था तो अचानक मेरी घोड़ी उछलने लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबन हज़ीर पढ़ते रहते। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा। तो फ़ायदा चुप कर पढ़ने से, जैसे हजरत उक़बा बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान करीम आवाज़ यानी कुरान करीम को आवाज़ से पढ़ने वाले का स्वभाव अलायना सदका करने वाले की तरह है और आहिस्ता पढ़ने वाले का स्वभाव चुप कर सदका करने वाले की तरह है। यानी इसका फ़ायदा, तो इस हदीस से शरीफ से आहिस्ता पढ़ने की फजीलत मालूम होती है। ये उस सूरत में है जब कि रिहा सबा हो, यानी कोई आपके पास यानी सो रहा हो, लेटा हो, या कोई नमाज पढ़ रहा हो, या कोई बीमार हो, उसको तकलीफ़ हो आपकी आवाज़ से, तो आप उसे रिहा करें। यानी उस टाइम आप धीमी आवाज़ से यानी इतनी आवाज़ से पढ़ सकते हो जितनी आप सुन रहे हो। तो लेकिन आप अगर किसी को कोई आवाज़ से परेशानी नहीं है तो बुलंद आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर रिहा का शबा ना हो और दूसरे की तकलीफ़ का अंदेशा भी ना हो तो दूसरी रवायत की वजह से बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है। यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है कि ये दूसरे के लिए तरगीब का ज़रिया बनेगा। यानी अगर आप बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी लगेगा कि मैं भी कुरान शरीफ खोल लेता हूँ, ये भी पढ़ रहा है इस टाइम तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। हो सकता है उसका भी मन थोड़ा सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए कि वो कुरान शरीफ को तुम्हारी वजह से खोल ले, तो आपको ही सवाब मिलेगा। तो अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह पर रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू मूसा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझे गुज़श्ता रात देख लेते जब मैं तुम्हारा कुरान तोजा से सुन रहा था तो यकीनन खुश होते। तुमको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहानी से हिस्सा मिला है। यानी तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहानी से हिस्सा मिला है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, क़यामत के दिन सहाब कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जाओ और जन्नत के दरवाज़ों पर चढ़ता जा। कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा और ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। यानी जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म हो गई वहीं तेरा मुकाम ख़त्म हो जाएगा। यानी तू कुरान शरीफ पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और यानी ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। तो फ़ायदा, सहाब कुरान से हाफिज़ कुरान का कसरत से तिलावत करने वाला या कुरान करीम पर तरजीह के साथ अमल करने वाला मुराद है।
यानी इसका फ़ायदा ये है कि साहब कुरान से हाफिज़ यानी कुरान का कसरत से तिलावत करने वाला या कुरान करीम पर तजबर के साथ अमल करने वाला मुराद है, यानी तर्जुमे के साथ पढ़ने वाला बेहतर है, यानी मुराद है। कुरान शरीफ को बहुत ही अच्छे अखलाक से अच्छी तरीक़ा से तो पढ़ना चाहिए, तोजा होकर जैसे अल्लाह ताला हमारी तरफ तोजा होते हैं जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो इसी तरह हमें भी उसी तरह मशगूल होकर कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, ना कि दाएं बाएं इस तरह उठाकर नज़र। जब हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो तमाम तरह के काम याद आ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही वजह से बता रहे हैं, हमें तो किसी को ऐसा मतलब महसूस हो रहा है, जितने भी आसपास हमने पढ़ते देखा, खुद को देखा कि जब भी हम कुरान शरीफ लेके बैठते हैं तो बहुत सारे काम ऐसा लगता है कि सारे काम कुरान शरीफ पढ़ते में ही याद आने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर शैतान हावी हो जाता है, क्योंकि शैतान कभी अच्छे काम हमें करने नहीं देता। तो इसीलिए बताया है कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मतोज़ा होकर आप एक साइड में अपने कामों को रख कर जब जितनी भी देर कुरान शरीफ की तिलावत करो, सिर्फ अल्लाह ऐसे देखो कि अल्लाह ताला जब हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ मतोज़ा यानी हमें देख रहे हैं, तो हम भी उस कुरान शरीफ में इसी तरह मतलब हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो हमें कुरान शरीफ बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ के पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान जिसे याद भी खूब हो और पढ़ता भी अच्छा हो, उसका असर क़यामत में उन मुजराज फरमान नज़बरदारी फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान शरीफ को लूहे महफूज से नकल करने वाले हैं। और जो शख्स कुरान शरीफ को इटक टक कर पढ़ता है और उसमें मशक्क़त उठाता है, उसके लिए दोहरा अजर है, यानी उसके लिए तो दोहरा अजर है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए वो इटक इटक कर उसे लगता है कि एक अल्फाज मैंने जो पढ़ा ये गलत है, मैं दोबारा से इसको सही करता हूँ, दोबारा से सही करता है, उसी अल्फाज को बार बार सही करता रहता है, फिर वो अटक अटक कर इस तरह पढ़ता है, तो उसका दोहरा सवाब है। कुरान शरीफ इटक अटक कर पढ़ने वाले का दोहरा सवाब है। तो फ़ायदा इटकने वाले से मुराद वो हाफिज़ है जिसने कुरान शरीफ अच्छी तरह याद ना हो, लेकिन वो याद करने की कोशिश में लगा रहता हो। नेज उससे मुराद वो देख कर पढ़ने वाला भी हो सकता है, जो देख कर पढ़ने में भी इटकता हो लेकिन सही पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, इसे शख्स के लिए भी दोहरा अजर है। एक अजर तिलावत का है, दूसरा अजर बार बार इटकने की वजह से मशक्क़त बर्दाश्त करने का है, यानी वो उस टाइम बहुत मुश्किल बर्दाश्त कर रहा होता है, उसे अंदर से डर भी लग रहा होता है शायद मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, तो अल्लाह की खौफ की वजह से वो बार बार उसको सही करने में लगा रहता है, ऐसे उसकी मशक्क़त की वजह से उसे दोहरा सवाब लिखा गया है इसमें। तो चलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, साहब कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में आएगा, कुरान शरीफ अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, इसको छोड़ा अता फरमाए, यानी उसको थोड़ा अता फरमाए अल्लाह ताला की तरफ से, उसको अगर उसको करामत का ताज पहना जाएगा, वो दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब और पहना दीजिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से इकराम का पूरा जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर वो दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब उस शख्स से राज़ी हो जा, तू अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे, यानी फिर उससे कहा जाएगा कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और उसके लिए हर आयत के बदला में एक नेकी बढ़ा दी जाएगी, यानी कुरान शरीफ जब सिफायत करेगी उसकी पढ़ने वाली के अल्लाह ताला और तो फिर उससे अल्लाह ताला कहेंगे जा कुरान शरीफ पढ़ता जा और चढ़ता जा, जो पर पढ़ता जा, और उसके लिए हर आयत के बदला में एक नेकी बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत बरीदा रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन जिस वक्त कुरान वाला अपनी कब्र से निकलेगा तो कुरान उससे उस हालत में मिलेगा जैसे कमज़ोरी की वजह से रंग बदला हो। आदमी हवा और सहाबे कुरान से पूछेगा, क्या
तुम मुझे पहचानते हो? वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान दोबारा पूछेगा क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान कहेगा मैं तुम्हारा साथी कुरान हूँ जिसने तुम्हें सख्त गर्मी की दोपहर में प्यासा रखा और रात को जगाया। यानी कुरान के हुक्म पर अमल की वजह से तुमने दिन में रोज़ा रखा और रात में कुरान की तिलावत की। हर ताजीर अपनी तिजारत से नफ़ा हासिल करना चाहता है और आज तुम अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा नफ़ा हासिल करने वाले हो। इसके बाद साहबे कुरान को दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी और बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना दिया जाएगा। इसके सर पर रोकार का ताज रखा जाएगा और इसके वालिदैन को 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया वाले नहीं लगा सकते। उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जिससे दुनिया वाले उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो वालिदैन कहेंगे हमें ये जोड़े किस वजह से पहनाए गए हैं? तो उनसे कहा जाएगा तुम्हारे बच्चे की कुरान हाफिज करने की वजह से। फिर साहब कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जाओ, जन्नत के दर्जों बार यानी जन्नत के दर्जों और बला खानों पर चढ़ता जा। चुनांचा जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, चाहे रूहानी है पढ़े जाए चाहे ठहर कर पढ़े, वो जन्नत के दर्जों और बला खानों पर चढ़ता जाएगा। जब तक कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, चाहे ठहर कर पढ़े यानी अटक अटक कर पढ़े, चाहे वो अच्छे तर्जुमा के साथ हाफिज़ है तो वो अच्छे तर्जुमा के साथ पढ़ेगा। तो कुरान पढ़ने वाले को हाफिज़ का ही मर्तबा दिया गया है, क्योंकि कुरान शरीफ की जब तिलावत करता है तो वो अटक अटक के पढ़े चाहे अच्छे तरीक़ा से पढ़े, उसे वही दोहरा सवाब मिलेगा। जो अच्छे तरीक़ा से पढ़ा हुआ है वो पढ़ रहा है, जो अटक अटक के पढ़ रहा है उसे दोहरा सवाब, यानी वो पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो चुनांचा जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, चाहे रूहानी से पढ़े चाहे ठहर कर पढ़े, वो जन्नत के दर्जों और बला खानों पर चढ़ता जाएगा। जब तक रुकेगा नहीं, जब तक कुरान शरीफ तिलावत करेगा, जब तक वो चढ़ता ही जाएगा। तो फ़ायदा इसीलिए कहा जाता है आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, सिर्फ आपके अखलास ही बुरे हैं तो आपका किसी काम का नहीं है। इतनी मेहनत आपने की, कितनी मशक्क़त के साथ आपने नमाज़ पढ़ी, सुबह उठे, नींद को ख़राब किया, वज़ू बनाई, सर्दी में भी वज़ू बनाते हो जबकि आपका मन नहीं करता, सिर्फ वज़ू बनाते फिर नमाज़ पढ़ते हो, उसके बाद तुम ऐसा काम कर लेते हो जिससे अल्लाह ताला नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि तुम ऐसे काम कर लेते हो जिसके लिए अल्लाह ने मना किया है। उस काम को करके तुम्हारी इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि दीन को फैलाओ, यानी इल्म तुम्हारा नहीं है दूसरों का। जब तक दूसरों को इसका मर्तबा नहीं पता चलेगा वो सही मर्तबा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता हम कुरान शरीफ पढ़ें तो कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें उसका मर्तबा नहीं पता है कि जिस चीज़ पे वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतना बुरा काम भी कर रहे हैं कि वो दरगाहों को, इन चीज़ों को, बुरी चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है, उनके अच्छे अखलास नहीं है, तो उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपने अखलास भी अच्छे रखो, साफ़ सुथरे रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह ही देने वाला है, उसके सिवा कोई आपको देने वाला नहीं है। ना ही आपकी ये जिस चीज़ों में आप पड़े हुए हो मुब्तलाई गुमराही में, ये चीज़ आपको कुछ नहीं देने वाली। आप कहते हो मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ ली, अब मैं डांस कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या हो गया, अब मनोरंजन कर लेता हूँ, तो आपने तो सारी चीज़ बर्बाद कर दी। जो आपने मेहनत करी थी वो बस थोड़े से मज़े के लिए आपने वो चीज़ वहीं की वहीं बर्बाद हो गई। उस चीज़ का आपको अजर कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने तुरंत ही उस चीज़ को मिटा दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, क्योंकि इल्म का फैलाने का मतलब इतना है कि आपको तर्जुमे के साथ समझा दिया जाए कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई की हिम्मत नहीं है सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, लेकिन आप थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उस अजर जो आपको मिलने वाला है जन्नत में, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता, कितना बड़ा अजर है, तो आप उस चीज़ को सिर्फ अपनी उस स्वार्थ के लिए खो देते हो, क्योंकि आप
जी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हो जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने मना किया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही काफ़ी है कि हर वीडियो में हम यही समझाने की कोशिश करते हैं जो आप कर रहे हो वो गलत है, गलत है, गलत है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो वो भी चीज़ आपकी फ़ायदे की नहीं रहने वाली है, तो क्यों आप बेफालतू के फ़ायदा कर रहे हो, उसी चीज़ में आप मुब्तला रहिए ना। नमाज क्यों पढ़ रहे हो, क्यों उठ रहे हो, जब अल्लाह राज़ी ही नहीं हो रहा उस चीज़ से तो आप क्यों कर रहे हो मेहनत। अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना होगा, आपको वो चीज़ें छोड़नी होंगी जिस चीज़ की अल्लाह ने मना किया है, क्योंकि साफ़ सुथरा पे मना किया है कि आप जिस चीज़ को मेरे अलावा जिससे मांग रहे हो ना उसी से मांगो ना, फिर मैं कैसे दूँ तुझे, तो अल्लाह ताला क्यों देंगे। आप अच्छा काम भी कर रहे हो साथ में बुरा काम भी कर रहे हो, तो आप सोचिए आपको किस चीज़ का अजर चाहिए, कि अल्लाह से चाहिए या उस दरगाह से चाहिए या उस मटका से चाहिए, किस चीज़ से चाहिए, या उस डांस करके आपको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो। हमारा काम था आपको समझाने का, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी इल्म है तो फैलाइए, क्योंकि हो सकता है आसपास का इंसान आपकी बात सुन के अगर सही माने में समझ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दो जग का ईंधन जो बना हुआ है ना उससे बच जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान के अच्छे अखलाक नहीं तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सारे काम तो कर रहा है सिर्फ दिखाने के हो गए वो काम, वो उसके लिए किस काम के। सुबह उठ भी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, घंटों अपने बर्बाद कर रहा है, घंटों अपने बर्बाद कर रहा है, फिर उसी थोड़ी देर बाद वो ऐसा काम कर देता है कि उसका सारा काम तहस नहस हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना ही है, समझदार के लिए इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ़ायदा कुरान करीम कमज़ोरी की वजह से रंग बदलने हुए हैं, यानी फ़ायदा कुरान करीम का कमज़ोरी की वजह से रंग बदले हुए आदमी की शक्ल में कुरान वाले के सामने आना दर हकीकत ना खुद कुरान वाले का एक नक्शा है कि इसने रातों को कुरान करीम की तिलावत और दिन में उसके अहकाम पर अमल करने के अपने आप को कमज़ोर बना लिया था। तो हज़रत अनस रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जिसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। साहबा रज़ा ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? तो इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले के वो अल्लाह वाले और उसके हाफिज़ लोग हैं, यानी वो अल्लाह वाले और हाफिज़ लोग हैं। तो जैसे कुरान करीम का कमज़ोरी, यानी कुरान करीम कमज़ोरी की वजह से रंग बदले हुए आदमी की शक्ल में कुरान वाले के सामने आना दर हकीकत की खुद कुरान वाले का एक नक्शा है कि उसने रातों को कुरान करीम की तिलावत और दिन में उसका अहकाम पर अमल करके अपने आप को कमज़ोर बना लिया था। तो हज़रत अनस रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। साहबा रज़ा ने अर्ज़ किया, वो लोग कौन लोग हैं? तो इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले को वो अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग हैं, यानी वो कुरान शरीफ वाले और अल्लाह वाले वो ख़ास लोग हैं अल्लाह की नज़रों में, जो कुरान शरीफ की तिलावत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही करते हैं, अल्लाह के लिए ही उठते हैं, अल्लाह के लिए ही नमाज पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह की नज़रों में ख़ास है। तो क्योंकि इसीलिए चलिए बहुत है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं वो वीरान घर की तरह है, यानी वीरान घर की तरह है, यानी जैसे मकान की रौनक आबादी रहने वाले से है, ऐसे ही इंसान के दिल की रौनक आबादी कुरान करीम को याद रखने से है। यानी जब वो इंसान कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करता है तो आप लोगों ने देखा हुआ वो कैसे गुमराही में मुब्तला होता चला जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता कैसे कैसे वो किस चीज़ में मुब्तला हो रहा है। तो चलिए अल्लाह से खुद ब खुद दूर होता चला जाता है। तो हज़रत सार बिन इबादा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़कर भुला दे तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उस हाल में आएगा कि कोढ़ के मर्ज की वजह से उसकी अज़ा झड़े हुए होंगे, यानी कोढ़ की मर्ज की वजह से उसके जो शरीर के अज़ा हैं वो झड़े हुए होंगे। अल्लाह
तो हज़रत सईद बिन इबादा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़कर भुला दे तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उस हाल में आएगा कि कोढ़ के मर्ज़ की वजह से उसके इज़ा झड़े हुए होंगे। तो फ़ायदा, कुरान को भुला देने की कई मतलब यहाँ बयान किए गए हैं। एक ये है कि देख कर भी ना पढ़ सके, दूसरा ये है कि ज़बानी ना पढ़ सके, तीसरा ये है कि उसकी तिलावत में ग़फलत करे, चौथा ये है कि कुरानी अहकामात को जानने के बाद उस पर अमल ना करे। जैसे कि अभी हमने ये किस्सा पढ़ा और हम इसके अहकाम जान चुके हैं, अगर हम नहीं इस कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो वही अजर जो इस पर लिखा हुआ वही हम पे मुब्तला हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, जानबूझ कर भी हम कुरान शरीफ की तिलावत ना करें तो वो गुनाह हम पर भी ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि हमें ये चीज़ नॉलेज है। जब तक इंसान को पता नहीं होता तब तक इंसान उस चीज़ से अनजान होता है। जब जानबूझ कर इंसान नहीं करता तो उस गुनाह में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि आपके पास जितना भी इल्म है उसे फैलाइए ताकि किसी के काम आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम को 3 दिन से कम में ख़त्म करने वाला इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। यानी 3 दिन से कम में पढ़ लेता है इंसान तो उसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता, चाहे हाफिज हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 3 दिन से कम में कुरान शरीफ को पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ नहीं सकता, इसमें मना लिखा हुआ है। तो फ़ादर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद दाम के लिए है कि दुआम के लिए है कि चुनांचा बास साहबा रज़ा के बारे में 3 दिन से कम में ख़त्म करना भी साबित है। यानी कि तो हज़रत अबू दादा रज़ा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कैफ की शुरू की 3 आयतें पढ़ ली वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। यानी सूरह कैफ को अगर आप रोज़ाना पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है तिलावत, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के घरेलू। अगर आपके पास टाइम है, कुरान शरीफ हफ्ते में एक बार सूरह कैफ की तिलावत करते हो तो आपको दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। तो वैसे तो रोज़ पढ़ सकता है तो वो खैर व बरकत का भी जरिया बनता है, लेकिन अच्छे अखलाक, सबसे पहले अच्छा अखलास आता है इंसान का, क्योंकि अल्लाह पे पूरी तरीके से यकीन और मत हो जाओगा तभी तो उसका फ़ायदा होगा। कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, अल्लाह पे यकीन नहीं है, आप पढ़कर जल्दी से नहा धोकर आप चल दिए चिरागी करने के लिए, दरगाह पे चिरागी चढ़ा जाता हूँ, और किसी का आपने भला किया, कहाँ पे आपने अल्लाह से भरोसा किया। आपने इतनी अच्छी तरीक़ा से अल्लाह से भरोसा करो, सिर्फ आप जब बैठे हो किसी चीज़ को लेके, जैसे आप खाना खाने बैठे हो तो उसका फ़ायदा भी आपको पता है कि उसका फ़ायदा मुझे मिलने वाला है, तो उसी तरह हम जब चीज़ को यकीन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने जब जो इसमें लिखा है कि दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा तो आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको जब सूरह कैफ का इतना बड़ा मर्तबा है कि दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा तो और क्या चाहिए। हर चीज़ अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको घर में ही सजदा करो, नमाज़ पढ़ो, आपकी सारी मुराद घर बैठे ही पूरी हो जाएगी। आप बाज़ारों में, तारों में, दरगाहों में बेफालतू का अपना वक्त पैसा बर्बाद करे जा रहे हो, जिसे आप ज़रूरतमंद को दे सकते हो, जिससे उसके घर की 2 वक्त की रोटी बन सकती हैं, उसको आप बाज़ारों में इस तरह उड़ा जाते हो, कोई जो बेवजह उड़ा देते हो उसको। अगर किसी की ज़रूरत आप पूरी कर सकते हो तो अल्लाह आपको तौफीक दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हैज़ अबू दरा रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कैफ की शुरू की 10 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। और एक रवायत में है सूरह कैफ की आखिरी 10 आयतों के याद करने का जिक्र है। यानी सूरह कैफ के 10 आयत ही पढ़ने का, 10 आयत तो बहुत जल्दी पढ़ जाती है, लेकिन सूरह कैफ थोड़ी बड़ी है तो अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 1/2 घंटा तो करीबन लग ही जाता है अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हो तो लेकिन 1/2 घंटा तो हफ्ते में एक बार निकाल सकते हैं, क्योंकि जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप पर टाइम नहीं है, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है, बहुत कभी से लेडीज़ों पर टाइम बचता है, क्योंकि जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम हो जाता है खाना पकाने खाने का, तो उसके बाद आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, आप सुबह फजर नमाज के बाद पढ़ सकते हो, उसके बाद भी आप पर टाइम नहीं है तो असर की नमाज के बाद मगरिब तक पढ़ सकते हो, क्योंकि मगरिब तक उसका असर रहता है जुमा का, तो आप उसे पढ़ सकते हो।
क्योंकि सुबह से आपको इतनी सहूलियत दी गई है। मगरिब जुमेरात से मगरिब से शुरू हो जाता है जुमा, उसके जुमा मगरिब अगर आप पे टाइम नहीं है जुमा के दिन के लिए तो मगरिब में पढ़ सकते हो, इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हो सूर्य कैफ को, क्योंकि आपको असर उसका जुमा का ही मिलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप सुबह फजर की नमाज में आसानी से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ जाती है। चलिए जैसी सहूलियत हो वैसे पढ़ सकते हो। तो चलते हैदर सबान रजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कैफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ ले तो ये पढ़ना उसके लिए दज्जाल के फितनों से बचाएगा, यानी दज्जाल के फितनों से बचवाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अली रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कैफ पढ़ ले। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।